मन को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करें। सिर्फ अपने शरीर में चलने वाली श्वास और अपने अस्तित्व पर फोकस करें। चेतना के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से मन को देखें। मन बाहर की ओर जाता है कि अपनी ओर आता है। ज्ञाता दृष्टा बनकर सिर्फ महसूस करते रहें। मन को देखते रहें, समझते रहें, पकड़े रहें, नियंत्रित किए रहें। मन में अपने शरीर के प्रति राग आता है या अपनी चेतना से राग आता है, यह भी महसूस करें। पूछें मन से, जानने की कोशिश करें मन कहाँ पर बार बार टिकता है। मन शरीर में रमना चाहता है कि अपनी ही चेतना में रमना चाहता है, या अपने अंतर भावों से विचारों से समझते रहें। एक तरफ शरीर का भोग है, एक तरफ चेतना का भोग है। विचार करें क्या भोगना है।
मन से पूछते रहें, विचार करते रहें, क्या उचित है। मन को समझते भी रहें और समझाने की भी कोशिश करें। एक तरफ अस्तित्व है, एक तरफ नश्वरता है। एक तरफ निराकुलता है, एक तरफ आकुलता है। एक तरफ शांति है, एक तरफ अशांति है। मन क्या चाहता है, आत्मा क्या चाहती है, यह समझने की कोशिश करें। एक तरफ कोई प्रयास नहीं, सिर्फ समाहित होते जाना है, लीन होते जाना है। और एक तरफ बाहर की ओर प्रयास ही प्रयास, श्रम ही श्रम। छटपटाहट, आकुलता, दुख। क्या अच्छा क्या बुरा, सिर्फ यह जानने का, अपने आप से पूछने का मन में विचार करने का यह समय है। आत्मा शांत है, और मन अशांत युगों युगों से
पूरी चेतना में शांति फैली हुई है, आत्मा शांत है। मन में अशांति आती है, अशांत ही रहता है। यह क्रम युगों युगों से चल रहा है। अपनी चेतना की शांति का अनुभव करना, चेतना का स्पर्श करना, चेतना में आनंदित होना, यही ब्रह्मचर्य है। मन का बाहर भटकना ब्रह्मचर्य है। एक तरफ परम ब्रह्म है, एक तरफ उत्कृष्ट ब्रह्म है। गहरी लंबी श्वास लेकर मेरे साथ बोलें, मैं आज अपने मन को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपनी चेतना का भोग करूँगा, अपने में लीन रहूँगा, अपनी शांति को, सुख को छोड़ूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आज यह 10 लक्षण धर्म का अंतिम दिवस है। उत्तम ब्रह्मचर्य का यह दिन है। आज हम अपने ब्रह्म भाव को, ब्रह्मचर्य के स्वभाव को समझने के लिए अपना मानस
बनाएंगे, जो अंत में होता है वह मोक्ष के बहुत निकट होता है। ऐसा यह अंत का धर्म ब्रह्मचर्य धर्म है, जो हमें सुख के निकट, मोक्ष के निकट, अपने अस्तित्व के निकट, अपने स्वभाव के निकट पहुंचाता है। बहुत लंबे सोपानों को तय करते हुए हम आज इस चरम स्थिति तक पहुंचे हैं, जब हमारे मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें अपने मन को कहाँ लगाना चाहिए। व्यक्ति को अपना जीवन बहुत बड़ा दिखाई देता है, और जब वो बाहर का संसार देखता है तो उसे लगता है कि अगर हम इस बाहर के संसार में दौड़ेंगे तो ये जीवन निकल जाएगा, और अगर हमने इस बाहर की दौड़ छोड़ दी तो मैं कैसे जी पाऊंगा। बाहर की दौड़, बाहर का संसार अगर हम साथ में लेकर के चलेंगे तो इतना लंबा जीवन निकाल पाएंगे, अन्यथा एकाकी रहकर, अपने आप में रहकर क्या करेंगे, कैसे जीवन निकलेगा, किसके लिए जिएंगे, कहाँ से सुख मिलेगा। ये विचार एक व्यक्ति के अंदर तब आने लग जाते हैं जब वह उस मोड़ पर खड़ा होता है जहाँ से निर्णय होता है कि उसका आगे का जीवन किस ओर जाना चाहिए। एक तरफ बहुत बड़ा संसार है, एक तरफ हमारे भीतर का भी एक संसार है। जब व्यक्ति के अंदर दो चीज़ें सामने होती हैं तो उस समय पर यह डिसीजन कर पाना कि कौन सा पाथ हमें चूज करना है, ये जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है। आचार्य कहते हैं कि हमारे अंदर एक विवेक होना चाहिए, और विवेक का तात्पर्य होता है अंतर को, भेद को समझने का ज्ञान होना चाहिए। जब दो चीजें होती हैं तभी विवेक काम करता है। एक चीज के लिए तो बुद्धि पर्याप्त होती है, लेकिन जब दो रास्ते सामने होते हैं तब विवेक ज्ञान काम करता है। इसे डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकें कि दो चीज़ें कहाँ हैं, दो का विस्तार कहाँ है, दो चीज़ें किस ओर जा रही हैं। और अगर हम अच्छे ढंग से उस साइंस को समझ पाते हैं तो हम चूज कर पाएंगे कि हमें अपना विस्तार किस ओर करना है। आखिर जीवन जहाँ से शुरू होता है, उस जन्म के क्षण से लेकर के मृत्यु के अंतिम क्षण तक हम अपने जीवन का विस्तार ही करते हैं। और विस्तार करना हमारा स्वभाव है, क्योंकि कोई भी चेतना का भाव, चेतना द्रव्य का स्वभाव कहीं पर रुकना नहीं है, फैलना है। हमें आगे बढ़ना ही होता है। विस्तार हमारे लिए करना जरूरी नहीं, हमारा स्वभाव ही होता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, कुछ भी करे या न करे, उसका विस्तार अवश्य होगा। कहीं ना कहीं वो जाएगा, कुछ ना कुछ अपने स्थानों पर, अपनी जगहों पर फैलेगा।
उसका विस्तार किसी भी रूप में हो सकता है। बाहर भी विस्तार होता है और भीतर भी विस्तार होता है। इतश्चिंतामणिर्दिव्यः इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। आचार्य कहते हैं एक तरफ चिंतामणि के समान बहुत ही दुर्लभ वस्तु है, रत्न है, बहुमूल्य चीज है, और एक तरफ एक आक पिंड के समान बिल्कुल निस्सार, जैसे कभी आपने कपास का फूल देखा हो जो उड़ता रहता है, उसकी तरह बस निस्सार एक तरफ वो द्रव्य है, वो वस्तु है। और दोनों चीजें ध्यान से मिलती हैं। ध्यान का मतलब है फोकस ऑफ द माइंड। जिधर हमारे माइंड का फोकस होगा वहीं पर हमारे अंदर उसी तरह का इंटरेस्ट आएगा और हमें वही चीज मिलेगी जिसको हम चाहेंगे, जिसको हम फोकस करेंगे। दोनों चीजें हमारे सामने हैं। एक तरफ चिंतामणि रत्न के समान दिव्य वस्तु है हमारे पास, और एक तरफ आक पिंड के समान एक निस्सार पुष्प के समान हमारे सामने, या यूं कहें एक मिट्टी के समान हमारे सामने एक वस्तु है। ध्यानेन चेदुभे लभ्ये। अगर ध्यान से दोनों चीजें प्राप्त हों तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने एक क्वेश्चन बस छोड़ दिया, क्व आद्रियंताम विवेकिना। विवेकी लोग जो होते हैं वो कहां आदर करेंगे, बस हमें इतना बताओ। कौन लोग? विवेकी लोग। मोही लोग नहीं कहा, कामी लोग नहीं कहा, क्या कहा? विवेकी लोग। क्योंकि मोह एकांत दृष्टिकोण से चलता है। मोह के सामने दो चीजें नहीं होती हैं। काम के साथ में दो चीजें नहीं होती हैं, राग के साथ में दो चीजें नहीं होती हैं। मोह का मतलब ही है दो को एक मिला देना और एक महसूस करना, इसी का नाम मोह है। एक तरफ हमारी चेतना है, एक तरफ हमारा शरीर है। चेतना को हम चिंतामणि रत्न के समान दिव्य समझें और इस शरीर को हम एक तुच्छ आक पिंड के समान, एक मिट्टी के ढेले के समान, तृण के समान समझें। और इन दोनों के बीच में ध्यान से देखें कि हमें क्या चाहिए। विवेकी व्यक्ति होगा तो ध्यान देगा, मोही होगा, कामी होगा, रागी होगा तो उसका ध्यान ही नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों चीजों को एक देखेगा। मोह का मतलब ही होता है भ्रम, और भ्रम का मतलब ही होता है दो चीजों को एक साथ इमेजिन करना, एक में उल्टापन ले आना, या जो जो नहीं है उसको वैसा भाव में स्वीकार कर लेना, उसका नाम ही मोह कहलाता है। एक तरफ हमारी चेतना है, एक तरफ हमारा तन है, शरीर है, मन बीच में है। इसलिए आज आपको सुबह ध्यान से पूछ रहा था, आपसे अपने मन से पूछो, मन क्या चाह रहा है, मन किसका ध्यान करना चाहता है, मन में किधर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। मन के अंदर तन का सुख चाहने की इच्छा आ रही है, या मन के अंदर अपनी चेतना से मिलने की, अपने अस्तित्व में लीन होने की इच्छा आ रही है। ये दो चीजें हैं हमारे सामने, और ये दो चीजें विवेकी व्यक्ति के सामने होंगी, मोही के सामने नहीं होंगी, क्योंकि उसे दो नहीं दिखाई देते, उसे सिर्फ एक दिखाई देता है। और एक जो दिखाई देगा वो जो दिखने वाली चीज है उसी को देखेगा, जो अदृश्य चीज है उसे नहीं दिखाई देगा। शरीर दिखता है इसलिए वो शरीर को ही देखता है, और शरीर के लिए ही वो अपना ध्यान करता है, अपना दिमाग लगाता है। आत्मा दिखती नहीं, चेतना दिखती नहीं, इसलिए उसका ध्यान कभी चेतना की ओर जाता नहीं।
और वह आत्मा को ही चेतना मान करके अपनी आत्मा को ही स्व आत्मा को अपने उस तन में लगा करके अपना ध्यान एकांत रूप से इस दृश्यमान शरीर पर ही उसका रहता है। जिसकी दृष्टि इस तरह की एकांगी दृष्टि होती है, केवल जिसके माइंड में नॉलेज ऑफ बॉडी, परसेप्शन ऑफ बॉडी, सिर्फ इतना ही उसके अंदर रहता है, तो वह व्यक्ति कभी भी अपने निकट अपने अस्तित्व के पास नहीं आ सकता, क्योंकि अस्तित्व छिपा हुआ है। जो दिख रहा है वह उस अस्तित्व के ऊपर का आवरण है, वो उसका विस्तार है। और इस विस्तार में जब हमारा मन लगता है तो हमारा मन जिस शरीर की ओर जाता है, जिस शरीर को देखता है, उस शरीर को भी भीतर से नहीं देखता, बाहर से ही देखता है। कभी हम अपने शरीर को देखें भीतर से, जिस शरीर से हमें राग होता है उस शरीर को देखें, मना नहीं है, भीतर से देखें। कहां से देखें? भीतर से कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा भीतर से? भीतर कोई लेंस पहुंचा है, कोई मशीन भीतर पहुंचा है, तो वहां से आपको भीतर से शरीर दिखाया जाएगा? किसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, कहां कैसे दिखेगा आपको भीतर से शरीर? भीतर से जब शरीर दिखेगा तो आपको भीतर से यह भी दिखेगा कि इस शरीर को देखने वाला कौन है। और जब भीतर से शरीर नहीं दिखता तो केवल बाहर से शरीर दिखता है, और बाहर से जब शरीर दिखता है तो शरीर केवल बाहर का ही दिखता है। और बाहर जो चीज देखने में आती है वो सिर्फ और सिर्फ चर्म होती है। चर्म, चर्म जानते हो? आपकी भाषा में जिसे चमड़ा कहते हैं, जिसे स्किन कहते हैं, वो सिर्फ चर्म दिखती है। जितनी भी खूबसूरती होती है, जितना भी सौंदर्य होता है, जितना भी आकर्षण होता है, वो सब का सब इस चर्म में होता है। कहां होता है? और ये चर्म कितनी बड़ी चीज है, कितनी मोटी चीज है, ये आप समझ सकते हैं। बहुत बड़ी होती है, खाल बहुत मोटी होती है, कितनी सी होती है। मक्खी देखिए, मक्खी, उसका पंख होता है, उस पंख से भी पतला यह चर्म का आवरण है। अगर यह चर्म बस हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए तो आपको शरीर दिखने लगेगा, सही शरीर जो है वो दिखने लगेगा। चाहे अपना देखना हो, चाहे दूसरे का देखना हो, दृष्टि सिर्फ और सिर्फ चरम पर अटक जाती है और बस वहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक इंग्लिश में शब्द आता है चार्म। ये इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं सब इसी संस्कृत और हिंदी के शब्दों से बने हैं। इंग्लिश में अपनी कोई वोकेबुलरी है ही नहीं, कोई डिक्शनरी के ऐसे शब्द नहीं जो अपने हों। सारे शब्द, मुझे कोई मिला नहीं आज तक ऐसा कोई व्यक्ति जो मेरे साथ बैठ करके कोई थीसिस लिख सके, पीएचडी कर सके। मेरा बहुत मन है इस बात पर पीएचडी कराने का, कि इंग्लिश में ऐसे शब्दों को ढूंढा जाए, निकाला जाए जो बिल्कुल, जिनका स्रोत, जिनका ओरिजिन बिल्कुल हिंदी के और प्राकृत के शब्दों से निकलता है। और मुझे ऐसे ढेरों शब्द मिलते हैं। चर्म से चार्म याद आया। क्या होता है चार्म? वेरी चार्मिंग। क्या? बहुत चार्म, बहुत ही सुंदर। क्या सुंदर? जो चर्म है बस वही सुंदर है, और चर्म पर जिसकी सुंदरता टिक जाती है वह उसी का नाम चार्म है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सारा सौंदर्य, सारी चार्मिंग, सारा अट्रैक्शन
इस चर्म पर है, और अगर इस चर्म से हमारी दृष्टि थोड़ा सा बियॉन्ड द स्किन जा सके तो कुछ आप रियलिटी के पास पहुंच सकें, लेकिन हो नहीं पाता। जैसे ही हमारे मन के अंदर एडल्टनेस आती है, हमारी बॉडी के अंदर एक एज में ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो हमें बाहर फेंकते हैं, एक चार्म पैदा करते हैं माइंड के अंदर, दूसरे सौंदर्य को देखने का, सौंदर्य से आकर्षित होने का, सौंदर्य से चिपकने का, सौंदर्य से अपने आप को प्रभावित करने का एक चार्म पैदा होता है माइंड के अंदर। जब वो कहना शुरू करता है, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट इज चार्मिंग, जब उसके अंदर इस तरीके की लैंग्वेज आने लग जाती है, भाव आने लग जाते हैं, बॉडी इस तरीके से अपने हार्मोन्स को डेवलप करके उस चार्म को पकड़ने की कोशिश करती है, तो बस वहीं से शुरू होता है एक रास्ता जो हमें सिर्फ और सिर्फ शरीर की ओर ढकेल रहा होता है। एक तरफ हमारे पास में ब्रह्म है, ब्रह्म क्या बोलते हैं, ब्रह्म, ये जो शब्द है ये अपने आप में विकास का प्रतीक है। ब्रह्म माने विकसित होना, छोटे से बड़ा होना, जिसका विस्तार होता है उसे ब्रह्म कहा जाता है। इसीलिए इस विश्व का एक दूसरा नाम ब्रह्मांड कहलाता है। क्या बोलते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों की यह कल्पना है कि एक छोटे से बहुत बड़ा बना है, इसका विस्तार हुआ है, ये ब्रह्मांड है। और इसी ब्रह्मांड की तरह हमारे अंदर भी एक ब्रह्म है, जिस ब्रह्म के माध्यम से हम अपना विस्तार करते हैं। जीवन कहां गर्भ से शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो जाता है, और अंत तक पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि जीवन का विस्तार हर दिशा में होता चला जाता है। शरीर में, मानसिकताओं में, समाज में, तरह तरह के विचारों में विस्तार ही विस्तार दिखाई देता है। कहां से शुरू होता है, इसका ओरिजिन क्या है, ब्रह्म। ये ब्रह्म का विस्तार जब शरीर के साथ होता है, बाहर की ओर होता है, तो ये धीरे धीरे ये भ्रम बनता चला जाता है। क्या बनता है, दो शब्द बोल रहा हूं, एक ब्रह्म होता है और एक भ्रम होता है। भ्रम मीन्स इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स इल्लू, इल्लू मीन्स इल्लू इल्लू, इल्लू इल्लू वाला उल्लू उल्लू। सुन रहे हो, ये शब्द सब ऐसे ही चलते हैं, इन्हीं में रमते हैं, इन्हीं भ्रमों में जीने की इच्छा होती है, इन्हीं भ्रमों में डूब जाने की इच्छा होती है, इन्हीं भ्रमों में लीन होने का मन करता है, और कुछ नहीं करता मन। एक तरफ भ्रम का विस्तार है, भ्रम ही भ्रम है, अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन कोई भी बताने वाला नहीं होता कि भ्रम भी कभी टूट सकता है। भ्रम को हम भ्रम समझ पाएं, यही सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब कहीं और कुछ आत्मा में लीन हो गए, आत्मा में समा गए, ये नहीं है। क्या सुन रहे हो, हम पहले चर्य माने होता है चर्या के योग्य बनना। हम पहले चर्या के योग्य तो बन जाए, हमें पता तो हो कि हमें कहां चरना है। चर्य का मतलब क्या होता है, चरना। चरना समझते हो, गाय चरती है, आप भी चरते हो, मुंह से भी चरते हो, मन से भी चरते हो। कहां चर रहे हो, कहां चल रहे हो, कहां पर तुम्हारी दिशा जा रही है, इसका नाम है चरना। किधर हम चरने के योग्य अपने आप को बना रहे हैं, अगर हमें यही पता नहीं है कि ये भ्रम की ओर हम चलते चले जा रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नाम रह जाएगा आपके लिए। ब्रह्म के लिए चरने में योग्य जो अपने आप को बनाए, ब्रह्म के लिए जो अपने आप को लीन करने के पहले योग्य बनाए, उसका नाम ब्रह्मचर्य है।
सिर्फ योग्य बनाना, अपने आप के अंदर ये बात लाना कि बाहर का विस्तार, शरीर का आकर्षण, स्किन का चार्म, ये सब हमारे अंदर का एक इल्यूजन है। माइंड के अंदर ये सब भ्रम है। इस भ्रम को भ्रम अगर समझने की कोशिश की तो कुछ ब्रह्म में चर्या करने की योग्यता आएगी। उसका नाम कहलाएगा ब्रह्मचर्य। योग्यता सिर्फ अपने अंदर इन 10 धर्मों के माध्यम से एक एलिजिबिलिटी क्रिएट करना, योग्यता लाना कि मैं ऐसा करने के योग्य हूं, लेकिन हो नहीं पाता। एक उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में आंखों के सामने ऐसा पर्दा डलता है, बुद्धि पर ऐसा अंधकार छाता है, कोई समझाने वाला हो कुछ समझ नहीं आता। कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। क्या कहा? संस्कृत तो आती नहीं महाराज। कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। समझ तो आ गया होगा। जो काम के लिए आतुर हो जाते हैं, जिनके ऊपर काम का एक नशा चढ़ जाता है, ज्वर चढ़ जाता है, फिर वहां न भय दिखता है न लज्जा दिखती है। बस मरेंगे तेरे लिए, जिएंगे तेरे लिए। ये उम्र, मुझे बड़ा डर लगने लगा है इस उम्र में आने वाले बच्चों को देख करके कि ये क्या करेंगे। इनके सामने कुछ नहीं है सिवाय अंधकार के, कोई भविष्य नहीं है, इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, इन्हें कुछ भी अपनी चेतना का कोई भी आभास नहीं है। और इस उम्र में आते आते इतने ज्यादा आतंकी हो जाते हैं। कुछ ज्यादा डेंजरस शब्द बोल दिया मैंने। क्या हो जाते हैं? हाँ, अब जो बोल दिया वो तो सत्य बोल दिया, उस पर माफी मांगने की जरूरत नहीं मुझे। ये इतने आतंकी हो जाते हैं, इतना इनके दिमाग में आतंक छा जाता है कि उस समय पर उस आतंक में सब कुछ तहस नहस करने का इनका मन होता है। आतंक में क्या होता है? खुद भी मरना और दूसरे को भी मारना, खुद भी अपनी जिंदगी खतरे में डालना और सब अपने माता पिता परिवार सबकी जिंदगी खतरे में डालना। और ऐसा आतंक दिमाग पे छाता है, ऐसा नशा दिमाग पे छाता है जिसकी कोई दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं बना आज तक इसके लिए, इस नशे को उतारने के लिए। एक गहरा भ्रम, एक गहरा नशा जब दिमाग पे छाता है, उस समय पर कोई उपदेश, कोई समझ, कोई समझाहट इम्पॉसिबल। मैंने देखा उन बच्चों को जिनके माता पिता बच्चों को जबरदस्ती लाते हैं मेरे पास में कि महाराज इस बेटे को कुछ समझा दो, इस बेटी को कुछ समझा दो। लेकिन मैं देखता हूं, उससे जब कुछ बात करता हूं, 2-4 क्वेश्चन उससे करता हूं और उसके अंदर की बात समझ लेता हूं, तो मैं समझ पाता हूं कि ये समझने योग्य है, इसका लेवल अभी समझने के लिए लायक है या नहीं है। 2-4 क्वेश्चन करते ही मैं समझ लेता हूं और फिर उसके बाद में मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि केस वही हैंडल करने चाहिए जिनको अपन क्योर कर सकें। अच्छा डॉक्टर की यही पहचान होती है। नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते, हम तो क्या चीज हैं, कोई नहीं कर सकता। ये एक ऐसा ज्वर है, एक ऐसा नशा है जिसके छाने के बाद सिर्फ वही दिखता है। उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसकी अदाएं, उसकी एक्टिंग सब दिखती हैं, दिन भर दिखती हैं, रात भर दिखती हैं। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई चैन नहीं, कोई नींद नहीं, सब उड़ गया। क्या करें, कैसे बचें, इन भ्रमों से कैसे बचें? और ये भ्रम है, और इन भ्रमों में फिर ऐसा भ्रम छाता है जैसे किसी अंधेरे में ही हम, मान लो कभी हम चलना चाहते हैं, अंधेरे में ही हम डूब जाना चाहते हैं और अंधकार की इच्छा करते हैं। छोटे छोटे प्यालों में डूबने की जैसे इच्छा होती है, वैसी इच्छा पैदा होती है। जो है बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं।
अगर माता पिता ज्यादा कुछ कहें, अगर आप ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो ठीक है, मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन उसका ध्यान अपने मन से नहीं हटा पाऊंगा। और अगर आप कुछ ज्यादा कहोगे तो ठीक है, मैं कहीं दूसरी ओर किसी दूसरे को नहीं चाहूंगा, मैंने जिसको चाह लिया मैं उसी के साथ ही रहूंगा, आपकी जैसी मर्जी आए आप कर लेना। ये थोड़ा सा उन समझदार लोगों का भ्रम बता रहा हूं जो थोड़ा सा कंट्रोल में है, और जो आउट ऑफ कंट्रोल है वो तो सुसाइड करने को तैयार है, हाथ की नसें काटने को तैयार है, अपना जुनून हर तरीके से दिखाने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने सब देखा है। वही उम्र होती है जब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, और वही उम्र होती है जब हमारे सामने सब तरह की ऐसी फिल्में होती हैं, ग्लैमर होता है, अट्रैक्शन होता है, सब तरीके की चीजें हमारे मोबाइलों में होती हैं। हमें कहीं आज टिकट भी कटाने के लिए, कहीं जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। पहले तो सोचना पड़ता था, टाइम निकालना पड़ता था कि भाई 3 से 6 जाना है कि 6 से 9 जाना है कि 9 से 12 जाना है। टाइम निकालना पड़ता था, पहले सोचना पड़ता था, टिकट लेनी पड़ती थी। आज तो वो भी नहीं करना पड़ता, ऑलवेज अवेलेबल एवरीथिंग। अगर हमारे सामने इस तरीके का भ्रम का आवरण इस उम्र में जब छाता है, तो उस उम्र में कैसे, वही तो उम्र है जब हम अपने भीतर के ब्रह्म को भी समझ सकते, एक ब्रह्मचर्य की राह पर भी निकल सकते, और वही उम्र होती है जब हम दुनिया के भ्रम में भी पड़ सकते, और हम पढ़ ही जाते आखिर। गिरते गिरते गिर ही गए, संभल नहीं पाते हैं। आदमी के अंदर ये जुनून जब चढ़ने लग जाता है तो उसके भाव में विवाह जैसी कोई चीज नहीं दिखती, उसके लिए प्रेम पहले दिखता है। अभी 2 दिन पहले किसी बच्चे ने प्रश्न किया, महाराज प्रेम विवाह क्या गलत है? कौन सा विवाह? प्रेम विवाह। बच्चों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, गलत तो वो कुछ नहीं हो सकता जो तुमको अच्छा लगता है, इसलिए मैं गलत क्यों कहूं? जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो तुम्हारे लिए सही है। हम अगर गलत कहेंगे तो तुम हमको गलत समझोगे, इसलिए मैं गलत क्यों कहूं? चीजें सिर्फ समझने की हैं, देखने की हैं, चीजों के अंदर हमारा आकर्षण कितना है, प्रेम कितना है, प्रेम किससे है, यह समझने की जरूरत है। हमें अगर किसी की एक्टिंग से प्रेम है, किसी की किसी अदा से प्रेम है, किसी की किसी एक चीज से प्रेम है, तो वो प्रेम आपका कब तक चलेगा? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। ज्यादातर लड़के हों या लड़कियां हों, मरते हैं एक दूसरे के ऊपर किस बात पर? उन्हें कोई एक चीज अच्छी लग जाती है, और ये उम्र ऐसी होती है कि एक चीज में ये पूरी जिंदगी सुहा करने को तैयार हो जाते हैं। मुझे उसकी हंसी अच्छी लगती है, मुझे उसकी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, मुझे उसके चलने का ढंग अच्छा लगता है, मुझे उसके बात करने का अंदाज अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ बातचीत करने में ही बस मजा आता है। बस इन अंदाजों पर, इन अदाओं पर फिदा होते हैं और पूरी जिंदगी सुहा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। आपको अगर किसी की हंसी अच्छी लग रही है, वो हंसी कब तक अच्छी लगेगी? मैं आपसे पूछता हूं। क्या जब जब वो आपके सामने आएगी उसके लिए मजबूर होना पड़ेगा कि वो हंसे? और वो कब तक हंसेगी? इन लड़कियों से पूछता हूं, अगर किसी लड़कों की हेयर स्टाइल तुम्हें अच्छी लगती है, उनके हेयर कब तक उनके ऊपर रहेंगे? अगर बाई चांस वो झड़ने लग गए, उनके कलर बिगड़ने लग गए, तो क्या होगा तुम्हारे प्रेम का? जो स्टाइल तुम्हें अच्छी लग रही है, उसके चलने की बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके चलने की वो स्टाइल ही बदल गई, कोई दूसरी हड्डी में कोई दूसरा ज्वाइंट करना पड़ गया, आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू?
उसके बाद आपके प्रेम का क्या होगा? मैं मना नहीं कर रहा हूं, प्रेम बहुत अच्छी चीज है, प्रेम के बिना तो कोई नहीं जी सकता, मैं भी प्रेम से ही जी रहा हूं, प्रेम के लिए ही जी रहा हूं, प्रेम के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन किससे प्रेम करूं, किस बात से प्रेम करूं? इन क्षणिक चीजों से प्रेम करूं क्या? किसी की अदाएं, अरे अदा क्या चीज होती है भाई? क्या होती है अदा? किसी का नाचना, किसी का हंसना, किसी का बोलना, मुस्कुराना, अब ये चीजें हमेशा उसके साथ बनी रहेंगी क्या? कब तक रहेंगी? जब तक वो नाच रही है तभी तक अच्छा लग रहा है क्या? कब तक नाचेगी? कब तक मीरा नाचेगी? बताओ। हमारा फिदा होना किस बात पर है, हमें यह भी तो सोचना पड़ेगा। हमारा प्रेम किस चीज पर है? अगर इन छोटी छोटी बातों पर हमारा प्रेम टिका हुआ है तो विवाह के बाद में उस प्रेम का क्या होगा? वो सारा प्रेम, दो शब्द बोले ना, प्रेम विवाह, सुन रहे हो? वो सारा प्रेम पहले ही दिन, विवाह के जिस दिन आपने उससे संपर्क कर लिया, जिस दिन आपका लिए हुए आपकी इच्छाओं की पूर्ति का दिन हो गया, सारा प्रेम उसी दिन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे सिर्फ विवाह रह जाएगा। सुन रहे हो? प्रेम का आनंद सिर्फ इतना है। अगर आपको इस तरीके के प्रेम विवाह की इच्छा है तो उस प्रेम का सार सिर्फ एक रात है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, और उसके बाद सिर्फ वो विवाह रह जाएगा, विवाह। उसके बाद सिर्फ इतनी फीलिंग रहेगी, हां मैंने और तुमने मिलकर के कुछ एग्रीमेंट कर लिया है, मेरा और आपका एक साथ में रहने का अब एक जिंदगी भर के लिए एग्रीमेंट हो गया है। मैरिज इज एन एग्रीमेंट इन विच मैन लूजेस हिज बैचलर्स डिग्री एंड वुमेन गेन्स हर स्लेव। कुछ समझ आया? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे आदमी को अपनी बैचलर की डिग्री खोनी पड़ती है। सुन रहे हो? सभी बैचलर हो चुके हैं। और स्त्री को क्या मिल जाता है? कह दूं? इंग्लिश में ही अच्छा है। आपके अंदर वह एग्रीमेंट हुआ है, अब उसकी फीलिंग रह जाएगी आपको, बस सिर्फ अब क्या ढूंढना है हमें? विवाह हुआ है। अब इस विवाह में भी थोड़ा इसका डिसेक्शन करेंगे। 10 साल तक ये विवाह चलेगा। क्या चलेगा? विवाह। जब तक बच्चा नहीं होता, जब तक कोई दूसरी संतान नहीं होती। विवाह तब तक है जब तक बच्चा नहीं हो रहा, और बच्चा होने के बाद में उसमें से वी निकल जाएगा, सिर्फ वाह रह जाएगी। क्या रह जाएगी? वाह। और वो वाह वाह मिलेगी आपको कब? जब आपके लिए कोई संतान हो जाएगी, तब दूसरे लोग आपके लिए थोड़ी सी बधाइयां देने आएंगे, तब तक आपको वाह मिलेगी। सुन रहे हैं? अगर वो भी नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो वो भी आपके लिए नहीं मिलने वाला। और बच्चा होने के बाद में फिर वो वाह के में से भी फिर वाह निकल जाएगा, फिर अंत में केवल क्या रह जाएगा? आह रह जाएगी। बस उसके साथ पूरी लाइफ फिर आपको निकालनी है। करो आप प्रेम विवाह, खूब करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ करके करो, हमको भी समझो। इस तरीके के अगर हम ज्ञान रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दुनिया में हमारा विस्तार तो हो रहा है, लेकिन किधर हो रहा है? देखो, 2 तरीके के विस्तार होते हैं, सबने थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ी होगी। एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना। एक विस्तार होता है जो हमें, जिसे हम ग्रो कहते हैं, ऊपर की ओर जो हम चलते हैं, ऊर्ध्व आरोहण कहते हैं। एक वर्टिकल लाइन में ऊपर की ओर जो विस्तार होता है उसको हम वास्तव में विस्तार या विकास कहेंगे। लेकिन एक विस्तार जमीन पर भी होता है।
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सरोवर में, तालाब में, कीचड़ में आपने देखे होंगे, एक के ऊपर एक चढ़े से रहते हैं। वो कहीं ऊपर नहीं उठते, वो सिर्फ फैलते हैं। आप देखना कभी जो ये सिंगाड़े वगैरह होते हैं, या ये जो दूसरे और जो पानी के जो पौधे होते हैं, उनको आप देखना, वो सिर्फ पानी में फैलते हैं। उनका विस्तार होता है, हॉरिजॉन्टल विस्तार होता है। ऊपर विस्तार किसका होगा? वृक्ष का। वो जो अच्छी जगह पर लगेगा। वृक्ष केवल और केवल कहां लगेगा? जमीन में लगेगा, धरती पर लगेगा। उस वृक्ष के विस्तार के पीछे एक बीज की कहानी होगी। लेकिन जो विस्तार तालाबों में होता है, गंदे पानियों में होता है, वो विस्तार तो होता है, लेकिन वो विस्तार ऊपर की ओर नहीं होता है। वो विस्तार उसी कीचड़ में मर जाने को, मिट जाने को, उसी में फैल जाने को होता है। ये भी एक फैलाव है, ये विस्तार है संसार का, जिसे हम भ्रम का विस्तार कह रहे हैं। एक तरफ हमारे सामने लीनियर लाइन जा रही है, वो बिल्कुल भ्रम का विस्तार है। जो तिर्यक लोक जिसे हम कहते हैं, अगर हम लोक का आकार देखें तो एक तिर्यक लोक है और एक ऊर्ध्व लोक है। तिर्यक माने आजू बाजू जो तिरछा फैलता चला जाता है। और तिर्यक लोक में आप देखेंगे तो कौन मिलेगा? त्रियंच मिलेंगे, व्यंतर मिलेंगे, और कोई नहीं मिलेगा। ऊर्ध्व लोक में देखोगे तो क्या मिलेगा? बड़े बड़े अच्छे अच्छे देव मिलेंगे। और ऊपर चले जाओगे, और ऊपर चले जाओगे तो और ऊपर चले जाओगे, वहां तुम्हें शुद्ध सिद्ध आत्माएं मिलेंगी, मोक्ष मिलेगा। विस्तार दोनों ओर है। इधर भी तिर्यक लोक में फैलने का विस्तार है। अपने काम को, अपनी वासनाओं को जितना फैलाओगे, इस संसार के तिर्यक लोक में, त्रियंच लोक में फैलते चले जाओगे, त्रियंच ही बनते चले जाओगे। क्योंकि मनुष्य तो इतने समय तक रह नहीं सकते हो। 4 गतियों में सबसे ज्यादा रहने का अगर कहीं टाइम होता है, सबसे ज्यादा पर्याय होती हैं, सबसे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जन्म होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ त्रियंच गति में होते हैं। आप देखो इन त्रियंचों की संज्ञा में और मनुष्य की संज्ञा में क्या अंतर है। क्या आपने त्रियंचों को मनुष्य की तरह व्यवहार करते नहीं देखा? क्या आपने पशु पक्षियों में काम वासना नहीं देखी? उनकी वासना को देख करके कभी यह सोचने में नहीं आया कि देखो ये कैसा पशु होकर के भी ऐसा काम कर रहा है? कभी विचार नहीं आता? उन पशुओं को भी देख करके ये नहीं लगता कि जैसे ये पशु कर रहा है वैसे ही तो मैं भी करता हूं? कुछ अलग क्या होता है? हो सकता है आपका बंदोबस्त कुछ अलग हो। वो बहुत जल्दी, बहुत झटके में सब कुछ कर जाते हैं, आप थोड़ा सा विस्तार के साथ उसको करते हो, ये बात अलग है। आप थोड़ी समझ के साथ करते हो, बस इतना ही अंतर होगा, बाकी और कोई अंतर नहीं है। क्रियाएं दोनों की एक सी होती हैं। इसलिए इस मैथुन क्रिया को पशु कर्म कहा गया है। साहित्य में इसको क्या नाम दिया? पशु कर्म। बुरा नहीं मानना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर हम अपने अंदर एक ज्ञान लाएं, एक विवेक लाएं, तो हमें पता पड़ेगा, अरे अगर एक पशु को भी इसमें आनंद आ रहा है, एक पक्षी को भी इसमें आनंद आ रहा है, कबूतर भी वही करता है, कुत्ता भी वही करता है, सूकर भी वही करता है, बिल्ली भी वही करती है, इसमें हमने क्या खास कर लिया? अगर हमारे अंदर दुनिया को देख करके कुछ समझ आएगी तो हम अपने इस भ्रम के विस्तार को रोक पाएंगे। ब्रह्मचर्य की ओर आना सिर्फ तभी संभव है जब हमें ये दुनिया एक भ्रम का विस्तार दिखाई दे। इसलिए मैंने आपसे शुरू से 2 शब्द बोले हैं, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य। हम किस में चल रहे हैं? हम भ्रम में चल रहे हैं। ये बात अलग है कि भ्रम में चरने के भी हमने कुछ अच्छे रास्ते बना रखे हैं, कुछ सामाजिक तौर तरीके बना रखे हैं, कुछ सभ्यता बना रखी है जिसका नाम विवाह है। इस सभ्यता का नाम क्या है? विवाह है। ये सभ्यता के अनुसार भी अगर हम चल पाए तो भी हम सभ्य कहलाएंगे। वो लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने अपने जीवन के इस पड़ाव में विवाह कर लिया। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं उनको, सुन रहे हो? वो लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने जीवन के उस उम्र में, उस पड़ाव में विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद में संतुष्ट होकर के सिर्फ 2 के बीच में ही रह रहे हैं।
किसी तीसरे की तरफ उनका विचार नहीं गया, किसी तीसरे से नहीं मिले। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो सामाजिक लोग हैं, वो सभ्य लोग हैं। लेकिन इससे भी गिरे हुए लोग वो कहलाते हैं जो दो के बीच में बंधन बंधने के बाद भी जिन्हें संतोष नहीं होता, जिनकी दृष्टियां हमेशा तीसरा, चौथा, पांचवा आगे आगे बढ़ती रहती हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के जिनके इंजॉयमेंट होते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर कभी भी सामने देखने को मिले तो उनको ये समझाने की कोशिश की जाए कि जिस भ्रम में वो जी रहे हैं वो भ्रम उन्हीं के लिए नुकसानदेह है और किसी के लिए नहीं। वो कभी भी ब्रह्मचर्य की ओर नहीं आ सकते। इसलिए ये ब्रह्मचर्य का दिन केवल इतनी योग्यता बनाने के लिए है कि हां, हम अपनी चेतना का भोग करें कि अपने शरीर का भोग करें। बस इसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है। क्या करना? आचार्य महाराज ने इस ब्रह्मचर्य को नाम दिया चेतना का भोग। एक तरफ चेतना का भोग है, एक तरफ शरीर का भोग है। दोनों चीजें ध्यान से मिलेंगी। दोनों में से कुछ भी भोगा जा सकता है। बताओ क्या भोगना है? विवाह भी एक अच्छी पद्धति है, लेकिन उस उम्र में हो जाना चाहिए जिस उम्र में ये बातें शुरू होने लग जाती हैं। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जैसे ही बच्चा 18 साल का हुआ सबसे पहले एक ही विचार आता था, इसको बांध दो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कुछ गलत करेगा, उससे पहले इसका संबंध कर दो कहीं ना कहीं। वो भी ठीक है, इसलिए ठीक है कि वो कम से कम उत्सृंखल तो नहीं हुआ। इसलिए ठीक है कि वह कहीं उद्दंड होकर के और अपने दिमाग में तरह तरह के व्यसन तो नहीं लाया, शांत हो गया वहीं पर। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बने कि हम उस प्रेम विवाह के कारण से अपने आप के प्रेम को ही केवल सर्वश्रेष्ठ समझें और उसी में हम अपना जीवन गुजारने की कोशिश करें, तो इसमें आपको अंत में आह के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रेम तो बाद में भी किया जाता है, प्रेम पहले भी किया जा सकता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वही सब कुछ है हमारे लिए। किससे प्रेम करना, वो प्रेम कितनी देर तक टिकेगा? विवाह होने के दूसरे ही दिन से सारे के सारे विचार भाव सब चेंज हो जाते हैं। दूसरे ही दिन से, 2 महीने बाद की बात नहीं कह रहा हूं। जिन्होंने कर लिया उनसे पूछ लेना। मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ ब्याह बराते ही किए मैंने और उसी से बहुत कुछ सीख लिया। इसीलिए लिखा है, देख कर चेहरे पर शिकन सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा का है। किया कुछ नहीं, देख करके ही सब समझ में आता है। विवाह से पहले प्रेम करने वालों के लिए वो इल्यूजन, वो इलू इलू शुरू होता है, और विवाह के जस्ट बाद पहले तो क्या करता है, इलू 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 इलू, और फिर बाद में कहता है आज फिर वही आलू, आज फिर वही आलू बस वो इलू आलू में चेंज हो जाता है। विवाह से पहले कहता है मिलने कब आओगी, मिलने कब आओगी, मिलने कब आओगी, और विवाह होने के बाद में कहता है मायके कब जाओगी, मायके कब जाओगी, मायके कब जाओगी। ये सारा दीवानापन 2 दिन में उतर जाता है, सारा नशा 2 दिन में उतर जाता है। विवाह से पहले बड़ा खुश होता है, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, और विवाह होने के 2 दिन बाद सोचता है मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया। ये नशा है, नशा उतरने में बस 2 ही दिन लगते हैं, 1 दिन लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन जिस समय नशा होता है उस समय तो किसी को नहीं समझा जा सकता। एक नशा वो है जो पहले से छाया हुआ है, और दूसरा नशा ये और जो हम ऊपर से डाल लेते हैं। अब ये दोनों नशे जब मिल गए तो फिर आपको समझाने वाला कोई नहीं। दीवानगी होनी चाहिए। बड़े बड़े आचार्य तुमसे ज्यादा दीवाने हैं, सुन रहे हो?
जब मैंने आचार्य समंतभद्र महाराज को पढ़ा तो मुझे लगा कि इनसे ज्यादा दीवाना दुनिया में कोई नहीं होगा। किनको? हाँ, सुना दूं? आप कहोगे कैसी दीवानगी? ये ऐसी भी होती दीवानगी। आचार्य समंतभद्र महाराज की दीवानगी को देख करके मैं दंग रह गया। इतने महान आचार्य, इतने बड़े आचार्य, न्याय दार्शनिक ग्रंथों की प्रतिष्ठा करने वाले, दर्शन, जैन दर्शन के शास्त्रों को सबसे पहले लिखने वाले आचार्य समंतभद्र महाराज, और वो ऐसे दीवाने। सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनम चापिते हस्तावंजलये कथा श्रुतिरतिः कर्णोक्षिशं प्रेक्षते सुस्तुत्यां व्यसनं शिरो नति परं सेवेद्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। ऐसी दीवानगी में उनने कई स्तुतियां कर डाली, कई छंद लिख डाले। क्या है इस दीवानगी में जानते हो? भगवान से कहते हैं, मेरी बुद्धि में अगर आस्था, श्रद्धा और इंटरेस्ट रहे तो भगवान केवल आपके मत का रहे, आपके दर्शन का रहे। सुश्रद्धा ममते मते, स्मृति अगर मेरे दिमाग में घूमे तो केवल बस भगवान आपकी छवि घूमे और कुछ नहीं घूमे। मेरी आंखें अगर देखें तो सिर्फ भगवान आपके रूप को देखें और कुछ ना देखें। मेरे कान अगर सुने तो हे भगवान केवल आपकी वाणी सुने और कुछ ना सुने। और हे भगवान मुझे एक व्यसन दे देना। व्यसन क्या मांगते हैं? व्यसन। सुनो व्यसनी लोगों, हे भगवान मुझे व्यसन दे देना कि मैं हमेशा आपकी अच्छी अच्छी स्तुतियां करता रहूं और इस प्रकार के व्यसन से मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दूं। ऐसी दीवानगी मुझे दे दो। यह भी तो एक दीवानगी है, नहीं है? केवल बस भगवान का रूप आंखों में छाया रहे, मन पर छाया रहे, भगवान की वाणी सिर्फ कानों में गिरती रहे, कुछ नहीं सोचना, हमेशा उन्हीं का ध्यान करना। जैसे तुम करते रहते हो ऐसे ही बड़े बड़े आचार्य करते रहते हैं। लेकिन तुम किसका करते हो? और आचार्य किसका करते हैं? मुनि किसका करते हैं? कुछ नहीं है। उसी दीवानगी को सिर्फ चेंज कर लिया है, ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, बस कुछ चेंज नहीं हुआ। राग है भगवान से, वो राग अभी तक बहता था किधर? अरे एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए, एक तुच्छ चीजों के लिए एक राग बहता था। आज वही राग एक डिवाइन लाइट के लिए, एक एंटाइटलमेंट को प्राप्त किए हुए, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किए हुए उस दिव्य पुरुष के लिए राग हो रहा है। अगर वह राग इतने बड़े पुरुष के साथ हो रहा है तो उस राग को वहां तक पहुंचाने में भी बहुत शक्ति लगेगी। वो ऊपर उठाने की शक्ति है, अपने आप का विकास ऊपर की ओर करने की शक्ति इस प्रकार के राग से आती है। करो भगवान से राग, दिखाओ दीवानगी अपनी। दिन भर उन्हीं की चर्चा, उन्हीं का नाम, उन्हीं की याद, उन्हीं की स्मृति। खो दो सब चैन, खो दो सब नींद, कुछ नहीं होगा तुमको, देख लेना। मेरा चैन चुरा लिया, मेरी नींद चुरा ली। इधर भगवान से राग करोगे, खूब अच्छा चैन मिलेगा, खूब अच्छी नींद आएगी और खूब राग में आनंद आएगा और उसके माध्यम से आत्मा का विकास होता चला जाएगा। और ये विकास कहां तक ले जाएगा? अल्टीमेट गोल इज द सेल्वेशन, मोक्ष जिसको बोलते हैं। वहां तक ये विकास करने की शक्ति आत्मा में आएगी तो कहां से आएगी? इस तरह के राग करने से आएगी। और ऐसा राग अगर हमने करना सीख लिया तो बस ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का पालन करने का अगर कोई शक्ति मिलती है तो वह भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति करने से मिलती है। आप भी तो स्तुतियां ही कर रहे हैं, नहीं समझे? दुनिया के गीत गाने अपनी प्रियतमा के लिए जो गाए जाते हैं वो भी तो स्तुतियां। स्तुति का मतलब क्या है? गुणगान करना। और इधर हम अब गीत गाने गा रहे हैं किसके लिए? अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए, उस दिव्य आत्मा के लिए। बस भेद इतना ही है कि हम
भ्रम के साथ अपनी स्तुति कर रहे हैं कि ब्रह्म के साथ अपनी स्तुति कर रहे हैं? अगर ब्रह्म की ओर चलना है तो ये ब्रह्मचर्य धर्म है, और भ्रम की ओर चलना है तो आपका ये सांसारिक धर्म है जो आप फॉलो कर ही रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या उचित है, क्या हमें अपने जीवन का उद्देश्य बनाना है, किसके लिए जीना है? तो हमारे सामने बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है, छोटी सी जिंदगी है, लेकिन उस जिंदगी में अगर हमने इतना बड़ा उद्देश्य बना लिया तो आपको लगेगा कि ये जिंदगी तो बहुत छोटी है, उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। लेकिन उल्टा लगता है अभी कैसा लगता है? उल्टा लगता है। अगर कोई के साथ विवाह नहीं करेंगे, कोई साथ में नहीं होगा, तो अकेली जिंदगी कैसे कटेगी, किसके लिए जिएंगे, कैसे आनंद आएगा, कहीं जिंदगी बोर ना बन जाए, ऐसा लगता है। ये भी क्या है? ये भी विचार क्या है? ये भी एक भ्रम है, भ्रम। समझ आ रहा है? ऐसे भ्रम हमारे अंदर अनेकों अनेक पड़े हुए हैं, और इन भ्रमों में जितना हमारे भीतर राग होगा उतना ही हमें बाहर भी उतना ही बड़ा भ्रम दिखाई देगा। आप देखें इसी दुनिया में वो लोग भी जीते हैं जिनके अंदर एक सामान्य से कसाय भाव होता है, सामान्य वेद भाव होता है। वो अपना विवाह कर लेते हैं, संतुष्ट रहते हैं अपने पुत्रों से, अपनी संतानों से, अपने वैवाहिक जीवन से, वो भी जीते हैं। या जो नहीं करते वो भी जीते हैं। लेकिन एक वो होते हैं जिन्हें कभी जीवन के शुरू से लेकर अंत तक संतुष्टि नहीं मिली। ये क्या है? ये भी एक भीतर का राग है, राग। दुनिया में हमें आकर्षण नहीं है, हमारे अंदर जितना आकर्षण होगा उतना ही हमें दुनिया में बाहर आकर्षण दिखाई देगा। चार्म कहां है? बाहर नहीं है। चार्म हमारे, अट्रैक्शन हमारे मन के अंदर है, कसाय भाव में है, राग भाव में है। एक बहुत अच्छी बात आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, खूब गुनगुनाया भी होगा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। खूब गाते होगे, समझ आ रहा है? लेकिन आपने कभी इसके बारे में सुना है कि कितना बड़ा सिद्धांत आपको बताया जा रहा है? नशा शराब में है कि नशा हमारे अंदर है? अगर वास्तव में शराब में नशा होता तो नाचती बोतल, बोतल ही नाचती। लेकिन नाच कौन रहा है? नाच कौन रहा है? बोलो। पीने वाला पीने से पहले ही नाचने लग जाता है। शराब पीने के बाद नशा तो बाद में आता है, लेकिन उसको शराब पीना है उससे पहले ही नशा उसके अंदर छाने लग जाता है। पूछ लेना, देख लेना, देखने की कोशिश मत करना आप। नशा, राग, तृष्णा, काम, वासनाएं, ये बाहर नहीं है, ये सब चीजें हमारे अंदर हैं। जिस गाने को इस फिल्म में फिल्माया है उसी के एक पिताजी थे, हरवंश राय बच्चन, सुन रहे हो? उन्होंने एक मधुशाला करके एक किताब लिखी, बहुत फेमस हुई उनके जमाने में, आज भी आपको मिल जाएगी वो, मधुशाला करके। उसमें बड़ी गहरी बातें, बहुत अच्छी बातें, संसार का चित्रण किया गया मधुशाला के रूपक को लेकर के। समझ आ रहा है? मधुशाला का मतलब जो आप जानते हो, लेकिन वो नहीं है। मधुशाला माने उसने सारे संसार को मधुशाला कह रखा है। पूरा संसार क्या है? एक मधुशाला है। उस मधुशाला में वो लिखते हैं, जितनी मन की गहराई है उतना गहरा है प्याला। जितनी मन की गहराई है उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता है उतनी मादक है हाला। हाला जानते हो? कुछ नहीं जानते हो, बस बाला जानते हो और कुछ नहीं जानते हो। उसी को हाला कहते हैं, जैसे आप वाइन कहते हो, हैं? उसी को क्या बोलते हैं? हाला। तो क्या लिखता है कि जितनी मन की गहराई है उतना गहरा है प्याला। प्याला बहुत गहरा नहीं होता है,
प्याला प्याला ही होता है, लेकिन वो बहुत गहरा दिखता है, बहुत है उसमें, बहुत है उसमें, डूब जाने को मन करता है, मर जाने को मन करता है, होता कुछ नहीं है उसमें। जितना मन की गहराई होगी उतना बाहर गहरा प्याला दिखेगा। जितनी मन की मादकता है उतनी मादक है हाला। कितनी शराब में कितना नशा है, जितना उसमें होता है उससे भी ज्यादा उसको और नशीला बनाने के लिए अलग से भी कुछ गोलियां डाली जाती है उसमें, और मादक बनाओ उसको, और मादक बनाओ उसको। लेकिन वो जितना मन के अंदर मादकता होगी उतना ही उसको मादक उसको दिखाई देगा, वो उतना ही उसके ऊपर मद चढ़ेगा। जितनी मन में कामुकता है उतनी सुंदर साकी है। साकी जानते हो? कुछ नहीं जानते, बड़े भोले लोग हो तुम लोग। जो उस वाइन को सर्व करती है उसको साकी कहते हैं। जितनी मन की मादकता है उतनी मादक है हाला, जितनी मन में कामुकता है उतनी सुंदर साकी है। जितना ही जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला, जितना ही जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला। कौन सी मधुशाला? हाँ, ये संसार की मधुशाला। जो जितना रसिक होगा, जो जितना कामुक होगा, उसे उतना ही ज्यादा यहां पर रस आएगा, उसे उतना ही ज्यादा यहां पर मादकता दिखाई देगी, उसे उतना ही ज्यादा हर चीज में वो भाव दिखाई देगा जो भाव उसके अंदर है। समझ में आ रहा है? ये भी चीजें समझने की कोशिश करो, ध्यान रखो। हमें ये सीख हर तरह से देने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम हर चीज को क्या करते हैं? उसके भावों को छोड़ करके हम हर चीज को केवल एक मजाक में लेकर के उसका आनंद लेने में लग जाते हैं। ये गाना भी आपके लिए पर्याप्त है। अगर नशा शराब में होता तो, शराबियों पीने वालों पहले ये समझना, जब पीने की कोशिश करो तो नशा कहाँ है। हमें नशा बढ़ाना नहीं है, नशा उतारना है। और जो नशा हमारी नसों में पहुंच गया है उसको निकालने के लिए हमें ब्रह्मचर्य की साधना करना है। तब हमारे अंदर से वो नशे निकलेंगे, तब हमारी नसें शुद्ध होंगी, तब हमारे अंदर जीवन में कुछ धर्म का भाव आएगा। और ये अंतिम धर्म है। अगर ये भाव आ गया तो यहां से साधना अब आपके लिए एक लक्ष्य के रूप में सामने आएगी, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। क्या? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में रहना। ब्रह्म माने अपनी शुद्ध चेतना में वास करना। ये उसमें रमण करने का भाव जब आ गया तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया। माने हमने अपने धर्म का अंतिम लक्ष्य आज प्राप्त कर लिया, और इसी लक्ष्य पर चलना यही हमारी साधना होती है। इसी के लिए जीवन जीना। जब हमारे लिए इस दृष्टि, इस उद्देश्य से होने लग जाता है तो वह जीवन बड़ा नहीं दिखाई देता, छोटा दिखाई देता है। ऐसा महसूस होता है आज मैंने ये ज्ञान लिया, इससे पहले के 40 वर्ष 20 वर्ष हमने यूं ही अज्ञान में बिता दिए, अगर वो भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। ऐसा विचार आता है, अपनी उल्टी बुद्धि पर पछतावा होता है। यहीं से ब्रह्मचर्य शुरू होता है। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की